So finally आपको अपनी freelancing journey Canva से start करना है. That's really great because you have landed on the perfect video that exists on YouTube. क्यों? चलो मैं बताता हूँ. So hey everyone, hope you guys have a wonderful day. It's me Ashu this side and ये specific course Canva डिजाइनिंग से रिलेटेड है. अगर आपको सीखना है कि Canva में डिजाइन कैसे कर सकते हैं, Canva से ग्राफिक्स कैसे बना सकते हैं, Canva से प्रोफेशनल सोशल मीडिया कंटेंट्स कैसे बना सकते हैं, then this is the perfect course for you. Okay, ये तो बहुत बेसिक चीज हो गई Canva के बारे में, बट अगर मुझे आपको कन्विंस करना है कि आप ये पूरी 4 घंटे की वीडियो बैठ के देखो, देन मुझे आपको बताना पड़ेगा कि इस कोर्स में क्या क्या है, राइट? सो बेसिकली अगर आपको कैनवा बिल्कुल स्क्रैच से सीखना है, देन ये वीडियो आपके लिए. लेकिन बस इतना ही नहीं, तो इस पूरे कोर्स को, इस पूरी वीडियो को मैंने मल्टीपल सेगमेंट्स और मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. जैसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया के प्रोफेशनल कंटेंट कैसे डिजाइन कर सकते हैं. उसके बाद अगर कोई बिजनेस है, कोई बिजनेस ओनर है जिसके लिए आपको प्रोफेशनल लोगो बनाना है, कैनवा के हेल्प से आप वो कैसे कर सकते हैं. That's great. अब आपने बिजनेस के लिए काम कर लिया, उनको इनवॉइस भेजना है, तो आप इनवॉइस कैसे जनरेट कर सकते हैं, इनवॉइस कैसे डिजाइन कर सकते हैं अपनी कंपनी के लिए, वो भी स्पेसिफिकली कवर्ड है इसमें. एंड आप कैनवा की हेल्प से अपनी वीडियोस भी एडिट कर सकते हैं. अगर इतने से भी आपका पेट नहीं भर रहा, देन इस स्पेसिफिक कोर्स में मैंने ये भी मेंशन किया कि आप कैनवा के हेल्प से एक अच्छा खासा वेबसाइट कैसे बना सकते हैं. अगर आपने गलती से कोई एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया, उस ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर आपको मॉकअप्स लगाने, या कोई प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस है उसके लिए आपको मॉकअप्स चाहिए, देन मॉकअप्स कैसे डिजाइन कर सकते हैं वो भी स्पेसिफिकली कवर्ड है इस पूरे कोर्स में. एंड एट द एंड जो भी सोशल मीडिया का आपने कंटेंट बनाया, उसको एक कंटेंट कैलेंडर में कैसे शेड्यूल कर सकते हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में, वो भी कवर्ड है इस स्पेसिफिक कोर्स में. सोने पे सुहागा वाली बात बताऊं, सो एट द एंड मैंने इस पर्टिकुलर कोर्स में ये भी दिखाया है कि आप कैनवा से क्लाइंट कैसे क्रैक कर सकते हैं. एंड इवेंचुअली हमने 2-3 क्लाइंट्स को अप्रोच भी करके दिखाया कि किस तरीके से क्लाइंट्स को पर्टिकुलर वे में रीच आउट करते हैं एंड किस तरीके से क्लाइंट से बात की जाती है. एंड क्लाइंट्स ने हमें स्पेसिफिकली रिप्लाई भी किया ऑन रिकॉर्डिंग. सो आई गेस दिस विल बी अ डील ब्रेकर फॉर यू अगर आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कैनवा से डिजाइनिंग सीखनी है तो. ओके, नाउ आई गेस आपने माइंड बना लिया कि फाइनली आपको ये कोर्स स्टार्ट करना है. सो लेट्स स्टार्ट दिस. सो हे एवरीवन, आई एम सुपर ग्लैड कि आपने ये डिसीजन लिया कि आपको कैनवा सीखना है, बिकॉज यू नेवर नो कैनवा आपको कौन से स्टेज ऑफ लाइफ पे काम आएगा. कैनवा एक ऐसा टूल है जो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी लाइफ में काम जरूर आएगा. सो इट्स डेफिनेटली वर्थ लर्निंग हाउ टू यूज कैनवा एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कैनवा कंपेयर टू अदर ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन मार्केट. सो ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, आपको बैठ के बस ये पूरा वीडियो देखना है. दैट्स योर नंबर 1 प्रायोरिटी. बस आपको ये वीडियो फिनिश करना है एंड जो जो चीज़ें आप सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है एंड स्पेंड सम टाइम इन प्रैक्टिसिंग दीज डिज़ाइंस. क्योंकि ये डिज़ाइनिंग की बात है एंड डिज़ाइनिंग ओवरनाइट नहीं सीखी जा सकती. डिज़ाइनिंग में आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ता है. डिज़ाइनिंग में हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे फॉन्ट्स कौन से मैटर करते हैं, कलर्स कौन से अच्छे लगते हैं, कितने कलर्स एक पर्टिकुलर इमेज में यूज़ होने चाहिए, मिनिमलिस्टिक होना चाहिए या फिर अपीलिंग होना चाहिए. बहुत सारी चीज़ें हम बैठ के आराम से सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से एक एडवांस लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको इस वीडियो के बाद कैनवा का कोई और कोर्स करने की ज़रूरत ना पड़े. हम सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे एक सिंगल वीडियो के अंदर, ठीक है? तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं. तो बेसिकली प्रोसेस बहुत सिंपल है. आपको कैनवा पे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा. अकाउंट बनाने के लिए आप अपना ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं. आपने ऑलरेडी जीमेल बना रखा होगा, उसके साथ बस आपको लिंक करना होता है. इट वुड बी रियली अप्रिशिएटेड अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से कैनवा साइन अप करते हैं. हाँ, वो एक एफिलिएट लिंक है. आई ओपनली से दैट इन ऑल ऑफ माई वीडियोज़. बस उससे मुझे कुछ किकबैक मिलेगा, दैट्स इट. तो जैसे ही आप कैनवा पे आते हैं, आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा. जैसे ही आप कैनवा पे आते हैं, आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा. आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे. डिज़ाइन टेम्पलेट्स हो गए, प्रेजेंटेशंस हो गए, वाइट बोर्ड हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, सोशल मीडिया, वीडियोस, प्रिंट, वेबसाइट, बहुत सारी चीज़ें हैं कैनवा पे. एक्सप्लोर करने के लिए ऑप्शंस हमारे पास इतने ज़्यादा हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है? तो आपका पहला काम है कि आपको साइन अप करना है. यू जस्ट हैव टू गो हियर, साइन अप. आप अपने गूगल अकाउंट या फेसबुक अकाउंट के साथ साइन अप कर सकते हैं या कोई ईमेल आईडी के साथ. लेट मी जस्ट साइन अप ए न्यू अकाउंट, ठीक है? तो गूगल अकाउंट से साइन अप करने के बाद इस टाइप का डैशबोर्ड आता है. आप यहाँ पे अपना कोई भी इंडस्ट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने स्मॉल बिजनेस के लिए हुआ या पर्सनल के लिए या लार्ज कंपनी, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट एंड इफ़ यू आर ए टीचर, एनीथिंग. लेट्स जस्ट से स्मॉल बिजनेस, ओके? एंड ये बेसिक इंस्ट्रक्शन देगा कैनवा प्रो के बारे में. मैं उसके बारे में भी आपको समझाऊंगा. कैनवा प्रो के क्या फ़ायदे होते हैं, कैनवा नॉर्मल के क्या फ़ायदे होते हैं, जो फ्री वर्जन होता है. एवरीथिंग हैज़ देयर ओन बेनिफिट्स एंड दिस इज़ हाउ कैनवा ट्रीट्स यू व्हेन यू कम टू देयर होम पेज, ठीक है? सो इसके थोड़े इंटरफेस के बारे में बता देता हूँ कि लेफ्ट साइड में क्या है, टॉप सेक्शन में क्या है, हमारे पास कौन कौन से टेम्पलेट्स होते हैं.
एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट इट। तो पहले मैं आपको एक कैनवा का ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हमारा टॉप सेक्शन हो गया जिसको टॉप पैनल भी बोल सकते हैं, दिस वन। ये हमारा लेफ्ट सेक्शन हो गया जिसको लेफ्ट पैनल भी बोल सकते हैं, ठीक है, या राइट भी बोल सकते हैं अगर हम उस साइड की स्क्रीन में हो तो, दैट्स टोटली फाइन। यहाँ पे हमारे सारे रीसेंट डिजाइन्स आते हैं, एज दिस इज ए न्यू अकाउंट, लेकिन आपके सारे रीसेंट डिजाइन्स यहीं पे होंगे। द बेस्ट थिंग इज आपको कुछ भी सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ ऑटोमेटिकली सेव होता जाता है क्लाउड पे। आपको कुछ भी कंट्रोल एस या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लाइट चली जाती है, वाईफाई चला जाता है, सब कुछ ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। कैनवा उतना स्मूथ हो गया। एंड इस इंटरफेस में आप बहुत सारे टेम्पलेट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कैनवा हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है, हम उन टेम्पलेट्स को एडिट करके अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एरो बटन पे स्क्रॉल करते हैं देन यू कैन सी मोर टेम्पलेट्स। आप यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप यहाँ पे टेम्पलेट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। सोशल मीडिया के बनाने हैं तो कौन सा सोशल मीडिया का टेम्पलेट बनाना है आप वो भी फिगर आउट कर सकते हैं। वीडियो एडिट करना है वो भी कर सकते हैं। वी विल गेट टू नो अबाउट इट, डोंट वरी। ये बेसिक ओवरव्यू हो गया। अगर आपको कोई कस्टम साइज का पोस्टर, बैनर या फिर कोई ग्राफिक बनाना है तो यहाँ पे कस्टम साइज का भी ऑप्शन होता है। आप यहाँ पे अपना खुद का कस्टम हाइट एंड विड्थ डाल सकते हैं, चाहे वो पिक्सल में हो गया, इंचेस में हो गया, मिलीमीटर्स में हो गया, सेंटीमीटर में हो गया। आप अपने हिसाब से कोई भी लेंथ एंड हाइट का पर्टिकुलर ग्राफिक बना सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू, ओके। और इवन आप कोई फाइल भी अपलोड करके उस पर्टिकुलर फाइल को एडिट कर सकते हैं। अगर कोई कैनवा की फाइल है तो और अच्छी बात है। कभी कभी मैंने पीडीएफ भी अपलोड करके देखा है, 80% ऑफ द टाइम इट वर्क्स। पीडीएफ अगर इंग्लिश में हो तो कैनवा ऑटोमेटिकली रीड करके उन सारे वर्ड को एडिटेबल कर देता है एंड आप उन चीज़ों को एडिट कर सकते हो। तो ये हमारा कुछ बेसिक ओवरव्यू हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैनवा प्रो और कैनवा नॉर्मल जो फ्री वर्जन होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने फ़र्क हो सकते हैं। मोस्टली आई बिलीव कैनवा के फ्री वाले चीज़ से भी हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं, बट कैनवा प्रो के अपने भी फ़ायदे हैं। लेट मी जस्ट ट्राई टू शो यू दैट एज वेल। कैनवा का फ्री वर्जन या कैनवा का पेड वर्जन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं एंड इवन प्राइसिंग का भी ज़्यादा फ़र्क है नहीं। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन। अगर आप कैनवा का फ्री वर्जन लेते हैं देन आपके पास कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्री टेम्पलेट्स का एक्सेस होता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंक्शनैलिटीज़ का एक्सेस होता है एंड कैनवा आपको जितने भी फ्री टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है दैट इज़ वे मोर देन सफिशिएंट। जैसे यहाँ पे ऑन पेपर तो इन लोगों ने लिख दिया है कि 1 मिलियन प्लस फ्री टेम्पलेट्स आपको मिलते हैं, बट आई एम प्रीटी श्योर उससे भी ज़्यादा मिलते होंगे एंड आई बिलीव कि वो आपके लिए इनफ होगा एक्सप्लोर करने के लिए एंड चीज़ें ट्राई एंड टेस्ट करने के लिए। अगर आप बेसिक लेवल पे, बिल्कुल बिगनर लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं देन दिस इज अ ग्रेट वे टू स्टार्ट। आप चीज़ों को टेस्ट करके देख सकते हैं कि फ्री वर्जन में क्या क्या हो सकता है। अब कैनवा का खुद का स्टॉक फोटोज एंड ग्राफिक्स की लाइब्रेरी है। अगर आप फ्री वर्जन यूज करते हैं देन यू गेट ओनली 3 मिलियन प्लस स्टॉक फोटोज एंड लाइब्रेरी, कंपेयर टू अगर आप प्रो वर्जन यूज करते हैं आपको 100 मिलियन मिलेंगे। बट आई पर्सनली रिकमेंड कि अगर आप फ्रीलांसर है जिसको रेगुलरली ग्राफिक डिजाइन का काम होता है, या फिर आप बिजनेस ओनर है जिसको सोशल मीडिया के पोस्ट बनाने होते हैं, देन प्रो वर्जन इज नॉट दैट मच एक्सपेंसिव फॉर यू एंड प्रो वर्जन से आपका टाइम इतना ज़्यादा सेव हो सकता है, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट, ठीक है। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो आप सोच रहे होंगे मैं इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ बहुत एक्सपेंसिव होगा। नहीं, कैनवा का एनुअल सब्सक्रिप्शन मैक्स टू मैक्स 4,000 जाता है। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट इट। कैनवा प्रो जैसा टूल आपको सिर्फ 4,000 रुपये एनुअली की रेट के हिसाब से मिल जाता है। दैट इज रियली अमेजिंग बिकॉज जो चीज़ें कैनवा प्रो आपको ऑफर कर रहा है दैट इज एक्चुअली ग्रेट। आपको धीरे धीरे आगे समझ में आएगा कैनवा प्रो आपकी लाइफ कितनी आसान कर सकता है। बट डोंट वरी, मैंने इस पूरे कोर्स को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर रखा है, जहाँ पे मैं आपको पहले कैनवा के फ्री वर्जन से बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आप कर सकते हैं। देन आई विल स्विच टू द प्रो वर्जन जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैनवा प्रो के अपने अपने फायदे भी हैं। अब बात आती है कि कैनवा प्रो लेना किनको चाहिए। देखो, अगर आप फुल टाइम फ्रीलांसर है जिनको ग्राफिक का नीड होता है, जिनको सोशल मीडिया की नीड होती है, या फिर अगर आप एजेंसी रन कर रहे हैं जहाँ पे आपके पास एक ग्राफिक की टीम है जिनको बहुत सारे सोशल मीडिया के कंटेंट बनाने होते हैं, अपने क्लाइंट्स मैनेज करने होते हैं, देन कैनवा प्रो इज़ रियली ग्रेट डील फॉर यू। क्योंकि 4,000 के बदले में अगर आपको 4 लाख का काम मिल रहा है देन आप इतना नहीं सोचेंगे। दैट्स टोटली फाइन बिकॉज कंपेयर टू दिस अगर आप दूसरे ग्राफिक डिजाइनिंग के टूल्स यूज करने जाते हैं जैसे एडोबी इलस्ट्रेशन हो गया, फोटोशॉप हो गया, दोज कॉस्ट अराउंड मंथली 3,000 और 4,000 रुपीज़ मंथली। ट्रस्ट मी, उतने एक्सपेंसिव है वो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैनवा लेना भी चाहिए या नहीं। डोंट वरी, अभी हम फ्री वर्जन के साथ जाते हैं। तो इस टाइप का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाता है जैसे ही आप कैनवा साइन अप करते हैं, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं होम्स हैं, प्रोजेक्ट हैं, टेम्पलेट्स हैं, ब्रांड्स हैं, ऐप्स हैं। तो कैनवा के खुद के ऐप्स भी होते हैं जिसकी हेल्प से आप और अपने डिज़ाइन को एनहांस कर सकते हैं। जैसे एनिमी स्टाइल हो गया, पैटर्न एआई हो गया, लॉटिफाइल्स हो गया। बेसिकली लॉटिफाइल्स एक एक्सटर्नल वेबसाइट है, आई कैन से मार्केट प्लेस है
जहाँ पे बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के एलिमेंट्स रहते हैं जो हम वेबसाइट्स या अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। वो लोग बेसिकली कोड प्रोवाइड करते हैं, हम वो कोड भी यूज़ कर सकते हैं या उनका PNG भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसी टाइप से बहुत सारे एप्लीकेशन कैनवा के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं जो हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। बट आई बिलीव लाइफ आपको इतनी कॉम्प्लेक्स करनी है नहीं, तो इन सब का उतना काम आपको होगा नहीं। प्रोडक्ट फोटोज वो होती हैं जो आपको अपलोड करना पड़ता है अगर आप कोई अपना पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फोटो शूट कर रहे हैं एंड ऑल दैट। सो तो इसके बारे में भी हमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंटेंट प्लानर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर या मार्केटिंग के नीश में, देन कंटेंट प्लानर आपको सही में बाद में जाके हेल्पफुल होगा एंड मॉकअप इवेंचुअली हेल्पफुल होगा अगर आप ई कॉमर्स या फिर प्रिंट ऑन डिमांड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से बैक जाता हूँ एंड आई होप आपको लेफ्ट साइड पूरा समझ में आ गया होगा। अब हमारे सामने फ्रंट पैनल है जहाँ पे आप किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे क्लिक करके उसको एडिट करना शुरू कर सकते हैं। मैं एक स्मॉल एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे एक सर्च बार है, दिस इज द मैजिक सर्च बार ऑफ कैनवा। यहाँ पे जो टाइप करोगे उस इंडस्ट्री से रिलेटेड, उस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड आपको एक स्पेसिफिक टेम्पलेट या लिस्ट ऑफ टेम्पलेट्स आपके सामने आ जाएंगे। जैसे मैं एक बहुत रैंडम चीज़ टाइप करता हूँ, कोरियन फूड, ओके, कोरियन फूड, एंड मैं सर्च करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारे सामने बहुत सारे पोस्टर्स है, बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, हम इनको क्लिक करके हमेशा एडिट कर सकते हैं। हमारे पास इतनी फंक्शनैलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी है। एंड अगर आप स्क्रॉल करके देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट्स होंगे जिनके सामने आपको एक क्राउन वाला लोगो दिखेगा, दिस लोगो। दैट मीन्स कि अगर आपको इस लोगो को एडिट करना है तो आपको प्रो वर्जन रिक्वायर्ड होगा। अब बेसिकली जिसने भी ये टेम्पलेट डिज़ाइन किया होगा तो डिज़ाइन करते समय उन्होंने कोई ना कोई कैनवा प्रो का एलिमेंट यूज़ किया होगा, तब जाके इस पर्टिकुलर टेम्पलेट को री एडिट करने में आपको भी कैनवा प्रो के एलिमेंट्स का एक्सेस होना ज़रूरी है। एंड आप बाकी के डिज़ाइंस पे देख सकते हैं वहाँ पे कोई क्राउन का लोगो नहीं है। दैट मीन्स कि वो बहुत बेसिक कैनवा फ्री वर्जन से ही बनाए गए हैं, वो आप एडिट कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर मैंने सिर्फ कोरियन फूड ही लिखा तो ये आपके सामने बहुत सारे एस्थेटिक कोरियन बैनर्स, पोस्टर्स या इवन रेस्टोरेंट मेन्यूज सामने ले आता है जो आप आराम से कभी ना कभी कैसे भी एडिट या अपने काम के हिसाब से यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं आपका कोई क्लाइंट है जिसके पास कोरियन रेस्टोरेंट है एंड आपको उसका सोशल मीडिया कंटेंट रेगुलर बेसिस पे बनाना है, देन यू कैन डायरेक्टली कम ऑन कैनवा, सर्च फॉर कोरियन फूड एंड अपने क्लाइंट के ब्रांड कलर के हिसाब से आप ये सारे पोस्टर्स को, मेन्यूज़ को री एडिट कर सकते हैं एंड उसके अंदर क्लाइंट का लोगो यूज़ कर सकते हैं एंड तब जाके क्लाइंट को एक पर्सनलाइज सोशल मीडिया कंटेंट आप डिलीवर कर सकते हैं। आपका क्लाइंट भी खुश हो जाएगा, आप भी खुश हो जाएंगे क्योंकि आपका पॉकेट भर रहा है, बहुत पैसे आएंगे, फिर आप फरारी खरीद लेंगे एंड फिर आप मुझे भूल जाएंगे। जोक्स अपार्ट, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। वो मैजिक टूल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको कोई भी दिक्कत हो, आपको किसी भी टाइप का कंटेंट चाहिए, आप यहाँ पे आके कुछ भी रैंडम चीज़ सर्च कर देंगे, आपके सामने वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। ईजी स्वीट। मैं आपको एक सिंपल सा चीज़ बना के दिखाता हूँ, तब आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी कि कैसे एडिट करते हैं। तब मैं आपको टेम्पलेट्स एडिट करके दिखाऊंगा। सो बेसिकली हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का खुद का एक एस्पेक्ट रेशियो होता है। एस्पेक्ट रेशियो से मेरा मतलब है जो हाइट और जो लेंथ होती है वो एस्पेक्ट रेशियो होता है एक पर्टिकुलर कंटेंट का। जैसे अगर कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उसका एस्पेक्ट रेशियो 16:9 है, लेकिन उसका रेजोल्यूशन है 1980x1080। सो हमेशा हमें पिक्सल्स में काम करना होता है। अगर आप इंस्टाग्राम का सोशल मीडिया कंटेंट बना रहे हैं तो वो 512 पिक्सल बाय 512 पिक्सल में आराम से स्क्वायर बॉक्स बन जाता है। सो इतना कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है। ये लेंथ होता है, ये हाइट होता है कि आपको कितनी लंबाई का बैनर चाहिए, कितना हाइट चाहिए, सिंपल कॉन्सेप्ट, उस हिसाब से समझो। सो अगर मैं कस्टम साइज पिक करता हूँ तो ये पूछता है विड्थ एंड हाइट, बेसिकली लेंथ एंड हाइट, वही बात हो गई। तो मुझे एक स्क्वायर बैनर बनाना है क्योंकि इंस्टाग्राम पे स्क्वायर पोस्ट बनते हैं। मोस्टली 512 बाई 512 कर सकते हैं तब आपका स्क्वायर बन सकता है, या 1024 कर सकते हैं बाई 1024, ज़्यादा पिक्सल्स बन जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैंने उसको क्रिएट पे क्लिक किया। अब कैनवा का इंटरफेस खुलता है आपके सामने। इस टाइप का कुछ इंटरफेस होता है। ये आपको स्टार्ट टूर के लिए बोल रहा है, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको टूर देने ही वाला हूँ। अगर आप देख सकते हैं तो लेफ्ट साइड में आपको सारे टेम्पलेट्स का एक्सेस मिल जाएगा। मैं इसको स्किप ही कर देता हूँ। ये हमें क्यों टूर दे रहा है, हमें टूर की ज़रूरत नहीं है, राइट। मैं इसको कॉटेड कर देता हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। पहला डिज़ाइन है, फिर एलिमेंट्स है, फिर टेक्स्ट है, फिर ब्रांड है, फिर अपलोड, ड्रॉ, प्रोजेक्ट्स एंड ऐप्स, ठीक है। तो अगर आपको डिज़ाइन स्क्रॉल करना है, डिज़ाइन के इंस्पिरेशन लेने, देन आपके पास बहुत सारे डिज़ाइंस है एंड ये सेम सर्च फंक्शन यहाँ पे भी काम करता है, ठीक है। अगर आप स्क्रॉल करते जाएंगे आपके पास एंडलेस डिज़ाइन आएंगे।
जितना स्क्रॉल करेंगे उतना डिजाइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे मिलियंस ऑफ डिजाइन अपलोडेड है। रोज पृथ्वी के कोई ना कोई किसी ना किसी कोने से यहाँ पे डिजाइन अपलोड कर देता है। एंड यू गाइज कैन ऑल्सो अपलोड डिजाइन ऑन कैनवा। कैनवा की कम्युनिटी है जहाँ पे जाके आप कैनवा के लिए डिजाइन अपलोड कर सकते हैं। उनका कुछ रेवेन्यू शेयर होता है, आई पर्सनली डोंट रिमेंबर, बट मैं आपको बताऊंगा वो भी। फिर आपको एलिमेंट्स एक्सप्लोर करने हैं। कैनवा के एलिमेंट्स होते हैं, मान लेते हैं आपको कोई सर्कल डालना है, रेक्टेंगल डालना है, तो आप इस एलिमेंट से ले सकते हैं। या आपको कोई स्पेसिफिक टेबल बनाना है, यहाँ पे सी ऑल पे देख सकते हैं कि किस टाइप के टेबल्स हैं। टेबल्स हो गए। टेबल्स के बाद आपको कुछ फ्रेम्स बनाने हैं या फिर कोई चार्ट चाहिए, सी ऑल पे आप क्लिक करके आप देख सकते हैं किस टाइप के चार्ट आपके सामने है। आपके सामने लीनियर्स और डॉट चार्ट है, आपके सामने पाई चार्ट है, इन्फोग्राफिक चार्ट है, बहुत सारे चार्ट के ऑप्शंस भी है। इफ़ यू स्क्रॉल डाउन देन यू विल सी यहाँ पे ग्रिड सेक्शन है। फोटो फ्रेम में ग्रिड्स आते हैं कि आप मल्टीपल लोगों के फोटो फ्रेम्स बना रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये एलिमेंट्स वाला सेक्शन हो गया। यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक एलिमेंट हो गया, शेप हो गया, या कोई स्पेसिफिक इमेज हो गया। जैसा कि मैंने बताया था कि कैनवा में बहुत सारे स्टॉक इमेजेस के भी ऑप्शन होते हैं। स्टॉक इमेजेस से मेरा ये मतलब है कि आप उन इमेज को कॉपीराइट फ्री यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए या फिर अपने पर्सनल यूज के लिए। जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे रॉकेट, ठीक है, रॉकेट का ये ग्राफिक आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सारे प्रो में हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। अगर मैं फ़ोटो पे क्लिक करता हूँ देन यहाँ पे ये वाला रॉकेट का फ़ोटो है जो फ्री है, ये वाला प्रो है। अगर आप प्रो वाले पे क्लिक करते हैं देन इसके ऊपर एक वाटर मार्क लग जाता है कैनवा का, यू सी। तो आप इस हिसाब से प्रो फोटोज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्राफिक वाला सेक्शन हो गया। अगर मैं टेक्स्ट वाले सेक्शन पे जाऊँ तो यहाँ पे आप बैठ के बहुत सारे फॉन्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि किस टाइप के फॉन्ट्स आपको यूज़ करना है एंड किस टाइप के आपको पसंद आते हैं। हम हर फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, हम हर फॉन्ट का स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हैं। कुछ फॉन्ट्स हमारे लिए शायद फ्री वर्जन में अवेलेबल होंगे एंड कुछ पेड वर्जन के लिए अवेलेबल होंगे, राइट, ठीक है। तो टेक्स्ट वाले सेक्शन में इतना ही है। हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेक्स्ट वाले सेक्शन को बार बार एक्सप्लोर करेंगे जब भी हमें कोई स्पेसिफिक चीज़ की नीड होती है तो, ठीक है। अगर आप ब्रांड सेक्शन में जाएंगे तो ये कैनवा प्रो में ही एक्सेसिबल होता है। बेसिकली ब्रांड किट में होता क्या है कि मान लेते हैं आप कोई ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, लेट्स से जोमेटो, ठीक है। तो उस ब्रांड किट का एक कलर कॉम्बिनेशन होता है। जोमेटो आपको बोलेगा कि आपको 4 कलर्स के साथ ही प्ले अराउंड करना है, तो आप यहाँ पे अपना खुद का ब्रांड किट सेट कर सकते हैं एंड देन व्हेन यू आर वर्किंग ऑन स्पेसिफिक डिज़ाइन आप उन्हीं 4 कलर में से कोई डिज़ाइन पिक कर सकते हैं। वैसे यूजुअली ब्रांड किट्स ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, मैं तो बहुत हार्डली यूज़ किया हूँ, सो इट्स टोटली फाइन। एंड ये अपलोड वाला सेक्शन है जहाँ पे हम अपने फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, अपनी इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। डायरेक्टली अपलोड पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो ईजीएस्ट वे पॉसिबल होता है अगर आपको कोई वेबसाइट पे कोई इमेज दिखता है, Ctrl+C Ctrl+V यहाँ पे डायरेक्टली वो पेस्ट हो जाता है। हमें हर बार इमेजेस को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें हर बार इमेजेस को सेव करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कैनवा अपने आप सब कुछ देख लेगा, ठीक है। ड्रॉ वाला सेक्शन भी उतना ज़्यादा फैंसी है नहीं, इट्स मोर लाइक ए डूडल बोर्ड जहाँ पे आप स्क्रिबल कर सकते हैं। ये तब काम आता है जब आपके पास आईपैड का पेन हो या फिर आपके पास कोई नोटपैड हो डिजिटल वाला जिसके साथ एक पेन मिलता है, देन यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, तब जाके आपके लिए ये काम आता है। लेट मी शो यू, ठीक है। तो जैसे ये वैक्यूम का एक पेन टैबलेट है जिसमें एक पेन मिलता है, आप उस पेन के हेल्प से इसको कनेक्ट करके फिर चीज़ें समझा सकते हैं। हाँ, इवेंचुअली मैंने ये कभी यूज़ नहीं किया, मुझे ये यूज़लेस लगता है, ख़रीदने के बाद फील हुआ, और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट रिफंड भी नहीं रेज होते हैं। बट या इस हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपके पास आईपैड है इवन बेटर, आप आईपैड से सिंक करके प्ले अराउंड कर सकते हैं। तो जो लोग एजुकेशन नीश में हैं, जिनको कुछ एजुकेशनल कंटेंट रिकॉर्ड करना होता है, तब जाके ये वाला सेक्शन आपके लिए एक्चुअली में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। आप मल्टीपल चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जैसे रेड वाला मार्कर हो गया, इसकी इंक ज़्यादा मोटी आएगी, फिर यहाँ पे दूसरा मार्कर हो गया, ये थोड़ा और लेस फेडेड है, देन आखिरी में इरेजर हो गया जो आपके सबूत मिटा देगा, ठीक है। तो ये सेक्शन तो हो गया ड्रॉ वाला। प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारे पिछले प्रोजेक्ट्स होंगे जो हमने बनाए होंगे, जो अभी तक हमने कोई नहीं बनाया, सो इट्स टोटली फाइन। हम डिज़ाइन पे आते हैं। सो मैं आपको एक बेसिक डिज़ाइन बनाना सिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके। अगर आपको कुछ टाइप करना है, आप रैंडमली इस स्क्वायर वाइट बॉक्स के अंदर हमें डिज़ाइन करना होता है। बेसिकली आई विल जस्ट पुट माई फेस असाइड। इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर हमें चीज़ें डिज़ाइन वाली करनी होती है। आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इफ़ यू आर यूजिंग माउस आप स्क्रोल इन स्क्रोल आउट कर सकते हैं, इससे आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। या आप यहाँ से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, जिस स्क्रीन रेशियो में आपको ज़्यादा
अच्छे तरीके से दिखे, आप वो रेशियो यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे कोई टेक्स्ट डालना है देन मैं डायरेक्टली सिर्फ टी टाइप करता हूँ। टी टाइप करते ही हमारे सामने एक पैराग्राफ आ जाता है या एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है जिसको हम एडिट कर सकते हैं अपने मर्ज़ी के हिसाब से। हमें बस इसको डबल सिलेक्ट करना होता है एंड फिर हम उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। इज़न्ट दैट ग्रेट? ठीक है, जैसे मैं हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, मैं इसको कंट्रोल ए करता हूँ, देन ऑल सिलेक्ट हो जाता है, देन मैं हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। ठीक है,